अच्छा जी बच्चों, अक्टूबर नवंबर 2023 और पेपर 4-3 का एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है जो कि टाइम लाइन से था, और दूसरे क्वेश्चन पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। एडवाइस कार्लोस ऑन विच अप्रोच आरटी शुड यूज टू डेवलप द बिजनेस स्ट्रेटजी टू अचीव प्रॉफिट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। ओके, दो तीन बातें इसके अंदर, हम जरा इस क्वेश्चन को बाइफरकेट कर लेते हैं। एडवाइस विच अप्रोच आरटी शुड यूज, पहली तो बात है कि उसने अप्रोच पूछी हमसे, किस चीज की अप्रोच? टू डेवलप बिजनेस स्ट्रेटजी। तो एक बात हमें यहाँ पे क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए कि बिजनेस स्ट्रेटजी डेवलपमेंट का सवाल है, और इसमें हम यूज करेंगे वो स्ट्रेटेजिक टेक्निक्स जो कि हमने पढ़ रखी है अपने सिलेबस के अंदर। और उसके साथ साथ मैं आपको जैसा कि बताता रहा हूँ क्लास में भी कि स्ट्रेटजी को बनाते वक्त एनालिसिस जरूरी है। लाइक दीज आर द स्टेप्स, वी डू द एनालिसिस, देन वी डेवलप द स्ट्रेटजी, देन वी इम्प्लीमेंट। तो स्ट्रेटजी का जब सवाल आता है तो ज़ाहिर है एनालिटिकल टूल्स उसके अंदर इस्तेमाल होते हैं स्ट्रेटजी बनाते वक्त। टू, अच्छा जी, लेकिन आगे उसने स्पेसिफाई कर दिया टू अचीव प्रॉफिट मार्जिन थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। दिस इज वेरी स्पेसिफिक नाउ। जब वो कहता है कि डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू आपने अचीव करने हैं अपने प्रॉफिट्स, और उसके लिए वो आपसे स्ट्रेटजी मांग रहा है कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं, कौन सी अप्रोचेस हैं जो यूज करनी चाहिए स्ट्रेटजी बनाने के लिए। अच्छा, तो पहले तो हमें स्ट्रेटजीज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। हमने पढ़ रखी है सारी स्ट्रेटजीज, हमें पता है देयर इज अ स्ट्रेटजी दैट इज कॉल्ड फोर्स फील्ड एनालिसिस, जिसकी मदद से हम टूल है जिसकी मदद से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। देयर इज अ टूल दैट इज कॉल्ड सीएन ट्री, जिसकी मदद से हम स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसके अलावा हमारे पास ब्लू ओशन स्ट्रेटजी है, हमारे पास सिनेरियो प्लानिंग है, और फिर हमारे पास कुछ एनालिसिस के टूल्स भी हैं जैसे कि स्वॉट है, पेस्ट है वगैरह, पोर्टर 5 फोर्सेस हैं। ये वो हम चीज़ें हैं जिनको हम करते हैं, तो उसके बाद फिर हम एक अच्छी एनालिसिस करने के बाद एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाने की हमें सिचुएशन पेश हम इन सिचुएशन आ जाते हैं कि अच्छी स्ट्रेटजी बना सके। लुकिंग एट द केस स्टडी बच्चों, ये कुछ तो अपेंडिक्स हमें गिवन है, इसके अलावा कुछ एक पैराग्राफ हमें गिवन है न्यू डायरेक्शन के नाम से। Brazil is middle income country which is increasing its exports. One of the Brazil's most important export is soybean, which makes the makeup of the world supply. Carlos believes that several opportunities to diversify to allow the further growth and expansion. अब हमें पता होना चाहिए यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटजी जो है जो सबसे इफेक्टिव रहेगी। जैसे कि मूविंग इनटू द न्यू मार्केट जो उसके साथ नहीं थी पहले, तो सिनेरियो प्लानिंग बहुत इफेक्टिव हो सकती है। और अगर कोई किसी ऐसी जगह पे वो मूव कर रहा है जहाँ पे कोई बहुत किसी कंपेटिटर ने मूव भी नहीं किया, तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी बहुत यूजफुल हो सकती है। लेकिन बहरहाल टू अलाउ फर्दर एक्सपेंशन, तो इसी सेंटेंस को पढ़ के ही मेरे दिमाग में आया, सर, तो मैंने फोर फाइव फोर्सेस भी हो सकते हैं, लाइक क्वार्टर रिस्ट्रेनिंग और फाइव फोर्सेस ड्राइविंग एनालिसिस फोर्सेस। के तौर पे हो सकते हैं, यस ट्रू, ताकि हमें पता चले कि नई मार्केट में क्या है। ठीक है, तो आरटी कुड एंटर डिफरेंट फैब्रिक मार्केट स्टार्ट टू एक्सपोर्ट। तो उसने सोचा है कि आरटी जो है कुड एंटर डिफरेंट फैब्रिक मार्केट स्टार्ट टू एक्सपोर्ट्स प्रोडक्ट टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट फॉर्म्स एंड फैक्ट्री रिसोर्स। ये भी उसने हमें एक इन्फॉर्मेशन दे दी है। एक और इन्फॉर्मेशन दी है, कार्लोस एम्स टू अचीव प्रॉफिट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। इसी के ऊपर सवाल उसने पूछा है, अगर आप देखें तो, कि वो इस स्पेसिफिक बात के लिए कौन सी स्ट्रेटजी यूज करें। ही वांट्स टू प्रपोज अ न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट 5 years टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसने सोचा है कि नई बिजनेस स्ट्रेटजी वो बना के दे। प्लानिंग टू अंडरटेक पेस्ट एनालिसिस, ये उसने बता भी दिया, बट नीड्स एडवाइस ऑन दिस एंड अदर अप्रोचेस ही शुड यूज टू डेवलप आरटीज न्यू बिजनेस स्ट्रेटजी। लेकिन उसने आपसे एडवाइस मांगी है कि उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो भी टेक्निक यूज करेंगे, जाहिर है फिर हम उस टेक्निक की यूजफुलनेस डिस्कस कर रहे होंगे, और हमें 3 टेक्निक काफी होंगे इस सवाल को करने के लिए, क्योंकि 3 एनालिसिस ही हमने करने होंगे। यहाँ कुछ स्मार्ट बच्चे हो सकते हैं बिलाल की तरह के, जो कि दो दो टेक्निक्स भी यूज कर लेंगे साथ ही, तो दैट इज वेरी मच रिकमेंडेबल अगर आप एक एक एनालिसिस के अंदर दो दो भी करें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो बच्चे एक टेक्निक से अपना एक एनालिसिस कर रहे होंगे तो उनके कोई मार्क्स कम आ जाएंगे। तो हम दो दो टेक्निक्स भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पेस्ट का जिक्र किया हमारी एक बेटी फासिया ने, तो हम बताएंगे कि उसने नई मार्केट में जाना है, वहां पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर ले अगर बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि हमने केस स्टडी में पढ़ा है कि वो ग्लोबल प्लेयर बनने के लिए जा रहा है, और फैब्रिक मार्केट में अपनी जगह और फिर सोयाबीन की मार्केट में अपनी जगह। उसको ये देखना पड़ेगा कि किस तरह के कौन से कंट्रीज में कौन से इकोनॉमिक फैक्टर है जो उसकी स्ट्रेटजी को इम्पैक्ट कर सकते हैं, और फिर उसकी बेसिस पे वो ये स्ट्रेटजी डिसाइड करे, अपनी मार्केटिंग की हो या ऑपरेशंस की। मिसाल के तौर पे आप उसको फर्दर एक्सटेंड करते हुए बताएं कि उसने यहीं रहते हुए ऑपरेट करना है, फैक्ट्रीज खोलनी है, प्राइसिंग कैसे डिसाइड करनी है। लेकिन स्पेसिफिकली चूंकि डाइवर्सिफिकेशन का सवाल है, तो कौन सी ऐसी नई चीजें उसने करनी है, नए काम करने हैं जो वो पहले नहीं कर रहा था, और उसकी वजह से उसका रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन से। ये उसी कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैक्टर्स ही उसे बताएंगे। इसी तरह अगर हम आए ब्लू ओशन स्ट्रेटजी की तरफ यूज करने की तरफ, ठीक है, तो
मार्केट बहुत ग्लोबल ग्लोबल होने जा ऑलरेडी ग्लोबल है और ग्लोबली बहुत कंपेटिटिव भी है। और ये जो इसका कंट्री है, ये फैब्रिक में तो कोई बहुत स्पेसिफिकली एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जैसे कि सोयाबीन वगैरह जरूर है। तो इसको ऐसी वहां पे मार्केट्स आइडेंटिफाई करनी है या ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिसमें कोई कंपेटिटर को कोई बहुत बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं है, किसी बहुत बड़ी यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तभी इसकी जो प्रॉफिट थ्रू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है वो सक्सेसफुल होगी। तो ब्लू ओशन स्ट्रेटजी इसको हेल्प करेगी वो तमाम एरियाज को आइडेंटिफाई करने में जो अभी अनटच्ड हैं, जो अनएक्सप्लॉइटेड हैं। फिर उसकी वजह से ही होगा कि वो वहां पे सक्सेसफुली डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू ऑपरेट कर सकेगा। इसी तरह जो है वो यूज कर सकता है कोर कॉम्पिटेंसी को इसी स्पेसिफिक बात के लिए जो भी मैंने आपको बताया, आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ऐसी स्पेसिफिक यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ताकि वो एक्सपोर्ट में जाए तो उस कॉम्पिटेंसी के साथ जाए। फैब्रिक मार्केट में जाहिर है जाएगा, कोर कॉम्पिटेंसी तो अपनी ही प्रोडक्ट्स के ऊपर होती है, लेकिन फैब्रिक मार्केट में जरूर कुछ ऐसा करने की कोशिश करेगा जो कि बाकी उसके कंपेटिटर इंटरनेशनली नहीं कर रहे होंगे, और उसकी वजह से उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो सकेंगे। ओके, हो सकता है कुछ बच्चे एनसॉफ मैट्रिक्स भी यूज करें ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हाई रिस्क और लो रिस्क स्ट्रेटजी कहाँ पे, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन इज ऑलवेज हाई रिस्क, ठीक है। तो वो आप नॉलेज के साथ उसको रिलेट भी करें एनसॉफ मैट्रिक्स को और बताएं कि हाई रिस्क और लो रिस्क स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। ओके जी, गिव मी अ मिनट। अच्छा जनाब, इसी तरह डिसीजन ट्री को भी नॉलेज के तौर पे यूज करके उसको भी डेवलप आप कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसने जो है जो पेस्ट है, या पेस्ट मेरा ख्याल देख लेते हैं ज्यादा बेटर है कि उसको कैसे यूज किया है। गिव मी अ मिनट, मैं ढूंढ लूँ जरा पेस्ट कहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हाँ जी। तो ये अगर लेवल 3 आप इसका देखें, लुकिंग एट द पेस्ट इकोनॉमिक फैक्टर शोज दैट इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स ऑफ ब्राजील जस्ट इंक्रीजिंग इंटरनेशनल competitiveness. RT will be able to diversify and risk can be shared. ये उसके लेकिन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर को आइडेंटिफाई करके ही दिस विल अलाउ आरटी टू हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज। ये थोड़ी सी इकोनॉमिक्स भी सर जुनेद भी हमें याद आ गए, उसने यूज कर लिया ओवर द प्रोड्यूसर्स। हाउएवर साथ ही वैल्यूएशन है, दिस आल्सो मींस दैट देयर कैन बी इंटेंस कंपटीशन अमंग द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स रिड्यूसिंग द सेल्स एंड प्रॉफिट्स। तो इवैल्यूएशन भी उसने साथ ही कर दी। स्वॉट के मुतालिक भी देख लें क्विकली। एनालिसिस कैन हेल्प आरटी फाइंड देयर स्ट्रेंथ्स टू अचीव देयर गोल व्हिच मे with many factories production RT can gain economies of scale। एप्लीकेशन है साथ economies of scale है which will reduce the unit cost पर डेवलपमेंट है सारी। और साथ ही हमने देखा इवैल्यूएशन भी हमने लिख दी। However, potential threats from the existing competitors may reduce profits and thus diversification। तो लेकिन जो एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर उनकी तरफ से जो आपको थ्रेट्स हैं बहुत ज्यादा, वो जरूरी नहीं है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प करें। लेट्स मूव टू द फाइनल इवैल्यूएशन कि हम इस सवाल की फाइनल इवैल्यूएशन में कौन सी बातें लिख सकते हैं और किन को हम यूज कर सकते हैं। एक मिनट मुझे दे। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि हमने डाइवर्सिफिकेशन करनी है, और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा हाई रिस्क स्ट्रेटजी है। और वो इसलिए है कि बहुत ज्यादा अनप्रडिक्टेबल मार्केट होती है, डायनामिक होती है, चेंजेस होती हैं। अगर हम पेस्ट को यूज कर भी लें तो कोई श्योरिटी नहीं है कि हम बिल्कुल सारे फैक्टर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे जो इंटरनेशनली हमें डाइवर्सिफिकेशन में हेल्प कर सकते हैं और हमें हमें सेफ प्ले करने का मौका मिल सकता है, जो कि दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल क्योंकि ग्लोबल मार्केट में। और फिर हमने फैब्रिक में रहना है, सोया में जाना है। फैब्रिक और सोया में कौन सी चीजें जो हैं वो हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकती हैं, ये भी। अच्छा, फिर इसके अलावा दूसरी बात ये कि उसने हमसे कहा है कि एडवाइस करें, ठीक है, कि विच स्ट्रेटजी टू यूज। तो वैसे आप बच्चे कोई बच्चा एक स्ट्रेटजी को यूज करेगा, कोई दो। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो आपको ये करना चाहिए कि आपको एनालिसिस से भी कुछ लेना चाहिए उसको सजेस्ट करते वक्त, कि वो लाजमी तौर पे पेस्ट या स्वॉट में से परफॉर्म कर ले, या पेस्ट और स्वॉट इकट्ठे परफॉर्म कर ले। और स्ट्रेटजी से भी लाजमी तौर पे कुछ लेना चाहिए, जैसे कि एनसॉफ को भी उसके जहन में रखना चाहिए, मैं आपको कहूंगा, क्योंकि आपने उसको एडवाइस करना है फाइनली। तो वो एडवाइस करते वक्त इन बातों को भी जहन में रखें। ओके, लेकिन एक बात जिस पे डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा, कि वो अगेन सक्सेस की तरफ जा रहा है, प्रॉफिट इज अ सक्सेस, क्या उसके पास रिसोर्सेज हैं। यानी आप तो एडवाइस कर देंगे, लेकिन उसने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को क्या रिसोर्सेज के टर्म्स में आइडेंटिफाई कर लिया है, और क्या वो ये डिसीजन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि हाँ मेरे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं, अगर उसके पास रिसोर्सेज हैं तो फिर उसकी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल होंगी। अदरवाइज इट विल रिमेन अ पेपर प्लान, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकेंगे रिसोर्सेज के बगैर।
नो स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल विदाउट रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दिस इज द फाइनल सर एक्शंस इवैल्यूएशन। ऑफ कंपेटिटर्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। एक बात मैं और आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो ये हमारे पास है इवेल्युएटिव पॉइंट डेवलप सपोर्टिंग एविडेंस विद द कॉन्टेक्स्ट। अगर आप इसको देख सकें, अगर इसने सही से यहाँ पे लिखा है, ओवरऑल SWOT analysis seems to be more best approach to develop the business strategy। इसने एक सजेस्ट किया to achieve the profit through diversification। However, the effectiveness of SWOT needs to be considered as it's all qualitative values। SWOT पे एतराज कर दिया। This means that Carlos will make choice to diversify with the quantitative factors, especially that RT financial such as ROC has dropped, साथ application भी होगी। एक और देख लेते हैं। ओवरऑल आई थिंक आरटी शुड बी सेवरल अप्रोचेस, जो कि मेरी अप्रोच थी, मैं आपको क्या भी रहा था, टू अचीव प्रॉफिट थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन। आरटीज आरटी शुड यूज स्वॉट एंड पेस्ट टू लुक एट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट। अच्छा बच्चों, क्लास एंड हो जाए तो इसी लिंक पे दोबारा रीज्वाइन कर लीजिएगा। इंटरनल एनवायरनमेंट एंड फुल पिक्चर ऑफ द बिजनेस, तो दिस विल अलाउ आरटी टू लुक एट द स्ट्रेंथ्स और वगैरह। और फिर आखिर में उसने लिखा आरटी स्ट्रेंथ ऑफ कंट्रोल over their supply chain by taking over farms allows no disruption of the supply, which means they may become more productive and make new products। तो उसको भी उसने फाइनल इवैल्यूएशन में जो उसका पॉइंट था उसको भी डेवलप कर दिया। तो ये है हमारा एक कंप्लीट आंसर, जिसमें हम देखें हमने 3 एनालिसिस किए, उनकी इवैल्यूएशन भी साथ साथ ही की है, और फिर हमने अपनी फाइनल इवैल्यूएशन को डेवलप भी कर दिया। तो ये हमारा दूसरा सवाल था, जिसके बारे में मैं कह रहा था कि थोड़ा सा जरा ज्यादा ट्रिकी है ये।